डेंगू के खिलाफ लड़ाई को समझने की कोशिश करेंगे नुक्कड़ नाटक के जरिए। और नुक्कड़ नाटक जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनको मैं आवाज देना चाहता हूं। द न्यू फेस ड्रामा ग्रुप के कलाकार स्टेज पर आए और उनके इस ड्रामे का शीर्षक है, यानी नुक्कड़ नाटक का शीर्षक है 10 दिन 10 बजे 10 मिनट। और आते हैं, मैं उनका परिचय आप तक पहुंचा देता हूं। जो कलाकार हैं वो नवेद हैं, अफजाल हैं, अनवर, मीना, दानिश जी, तौसीफ और नैना। नमस्कार, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा प्यारा सा नुक्कड़ नाटक जो थोड़ी सी जानकारी और मनोरंजन से भरपूर है। आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, सीधे शुरू करेंगे अपना नुक्कड़ नाटक। हम काम की बातें ही 2-4 बताएंगे, हम काम की बातें ही 2-4 बताएंगे, कुछ समझेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे, कुछ समझेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे। है बात अक्लमंदी की और थोड़ी समझदारी की, है बात अक्लमंदी की है थोड़ी समझदारी की, जो हम सबको निभाना उस जिम्मेदारी की, जो हम सबको निभाना उस जिम्मेदारी की। हम काम की बातें ही 2-4 बताएंगे, हम काम की बातें ही 2-4 बताएंगे, हम बातें ही 2-4 बताएंगे, हम सभी साथी कलाकार अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं कि वो आए और हम लोगों को यहाँ अपना कला दिखाने का, नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। हिंदू को राम राम और मुसलमान भाई को मेरा सलाम, अन्य सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। तो दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज हम आपके बीच में लेकर आए एक नाटक। जी हाँ, नाटक जो आपको मनोरंजन के साथ साथ जानकारी भी देगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है हमारा नाटक जिसका नाम है 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट। लेकिन ये जमूरा कहाँ गया? ओ जमूरे, ओए जमूरे, ओए हो उस्ताद, मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ। जब भी कोई नाटक या प्रोग्राम दिखाने जाता हूँ ये जमूरा पता नहीं कहाँ चला जाता है। अबे कहाँ गया बे जमूरे? ओए कहाँ गया? गलती हो गई। अबे गलती हो गई है? अरे साहब, जब आप मुझे बुलाते हैं जमूरा जमूरा, मुझे बड़ा बुरा लगता है। आप कम से कम मुझे किसी नाम और अच्छा नाम दे सकते हो। अच्छा बता, तुझे कौन सा नाम दूं? अच्छा अजी मुझे ऋतिक रोशन कहो। मुझे अमिताभ बच्चन और मुझे आड़ू की शक्ल वाले, एक बात बता, तू इतना लेट क्यों आया है? उस्ताद जी, घर से तो मैं सही समय पे निकला था। अच्छा, लेकिन रास्ते में एक इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, इतना बड़ा? उस पर लिखा था कृपया धीरे चले, तो मैं धीरे धीरे चलने लगा साहब। अरे भाई, वो बोर्ड तेरे लिए नहीं लगा था। और वो जो सड़क पर मोटर वाहन चलते ना तेज तेज, हाँ, वो उनके लिए लगा था। ओहो, मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक बोर्ड और लगा था उस्ताद, उस पे क्या लिखा था? उस पे लिखा था 10 हफ्ते और 10 दिन 10 मिनट। ओहो 10 मिनट। उस्ताद जी, तुम भी समझदार हो मेरी तरह। अबे समझदार क्या, तुझसे भी बड़े बड़े समझदार हैं यहाँ पर। हाँ? सबको पता है। सबको पता है? हाँ तो उस्ताद जी एक बात बताओ, हाँ, जल्दी से प्रोग्राम शुरू कर दो। प्रोग्राम तो मैं शुरू कर दूं, लेकिन तू एक बात बता, तू कल क्यों नहीं आया था? कल? हाँ, ये मानेंगे नहीं। कल ना कल, कल मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया था। तेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया था? अच्छा ये बता, तेरे दादाजी कितने हैं? हाँ, दादाजी तो एक ही होते। अच्छा एक ही है। वो सुबह आए थे ना मेरे पास, पूछ रहे थे वो आया नहीं आया। हैं? हाँ दादाजी हाँ हाँ आपके पास आए थे? हाँ, मेरे पास आए थे। कहाँ पे गए? मुझे क्या पता हैं? वो यहाँ वहाँ घूमते फिर रहे हैं। शमशान घाट पे उन्हें दिलाने की तैयारी चल रही है।
दिमाग मत खराब कर, नाटक शुरू कर दे। यहाँ पब्लिक नाटक देखने के लिए बैठी है, रोज जानना चाहती है कि आखिर आज हम दिखाएंगे क्या। दिखाएंगे क्या? हाँ। तो मैं पर उस्ताद जी, हाँ एक बात बताओ, आज प्रोग्राम दिखाना किस पे? हाँ, यही तो मैं कह रहा था। अब मैं तुझे बताता हूँ आज हमें प्रोग्राम दिखाना किस पे। जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी। हाँ। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। बिल्कुल। आखिर ये है क्या? अच्छा, तो तू जानना चाहता कि ये है क्या? बिल्कुल, मेरे साथ साथ जितनी जनता ये भी जानना चाहती है। अच्छा, तो चल हम दिखाते हैं जनता को। तो चलो 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 फिर। चलते चलो आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। छुप छुप के देखे दुनिया को, छुप छुप के देखे दुनिया को, होता है क्या कोई, होता है क्या कोई, रोता है क्यों? चलते भागो भागो। अरे भाई साहब रुक जाइए। ये कहाँ भागदौड़ हो रही है? कहाँ भागे जा रहे हो आप लोग? अरे सुपरवाइजर साहब, क्या बताएं, लोगों का चालान करता था, मगर अब तो ऐसा लगता है कि हमारा चालान करने वाला ऊपर था। सुपरवाइजर साहब, आज भी आप ना, तुम भी हमारे साथ भाग चलो धूम दबा के। अरे भाई हुआ क्या है? आखिर कोई बताएगा भी? अरे आपको नहीं पता? नहीं। 10 हफ्ते हाँ 10 बजे 10 मिनट। 10 मिनट। ओहो, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। और इसका समाधान भी है मेरे पास, ऐसी बात नहीं हाँ, है। समाधान है। क्या समाधान इसका है? समाधान है डेंगू महाराज। डेंगू महाराज? हाँ, ये कहाँ पे है डेंगू महाराज? तो आओ मैं तुम्हें डेंगू महाराज के पास लेकर चलता हूँ। डेंगू महाराज की जय! डेंगू महाराज की जय! डेंगू महाराज की जय! डेंगू महाराज की जय! डेंगू महाराज आके डेंगू महाराज एक बात बताओ, मेरे डेंगू के शूरवीरों, तुम किस बात से घबरा रहे हो? अरे 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। ओ, हम जानते हैं। जानते हैं? लेकिन महाराज आप एक बात नहीं जानते हो क्या? एक व्यक्ति हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। हाथ धोके पड़ा है? अरे भैया, पूरा नहा धोके पड़ा है। आप ये भी जानते हो? ओए, हम सब जानते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी गुप्त जगहें बताई थी। हाँ। आप उसमें छुपक जाओ, और जो हमारी जनसंख्या दिन पर दिन घटती जा रही है, उसे बढ़ा डालो। लेकिन महाराज आप ये बताइए कि ये जनता हमारी कहाँ छुपे? हाँ। कहाँ छुपे? महाराज। बहुत सारे अच्छे ठिकाने। तो बताइए। अरे सबसे पहले तो आप कूलर में छुपको। महाराज, आज तो लोग इतने समझदार हो गए हैं, कूलर में दवाइयाँ डालने लगे हैं महाराज। दुश्मन हो गए। अरे तो सुनो, बहुत सारी जगह है, आप गमलों में दुबक जाओ। गमलों में? अरे महाराज, रोज गमले का पानी बदल देते हैं। जागरूक कर रखा है। अब बताइए कहाँ जाए? अरे एक और बहुत बढ़िया जगह, बताइए। आप छत के ऊपर, जहाँ पे टायर, टूटे हुए ढक्कन, डिब्बे, बोतल इत्यादि बर्तन जिसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है, और तुम वहाँ पे दुबक जाओ। महाराज, जनता बहुत समझदार हो गई है। सबको पता चल गया डेंगू कहाँ पलता है। लोगों ने सारी साफ सफाई करना शुरू कर दी है। और चिड़ियों का पीने का पानी, उसमें जाके छिपक जाओ। अरे महाराज, उसे रोज बदल देते हैं। और मनी प्लांट में डूब जाओ। मनी प्लांट का भी पानी बदलते रहते हैं। अरे तो एक बात बताओ, फिर हम क्या करें? महाराज, 100 में से कुल 20% रहेगा। 20% घटती जा रही है महाराज। घबराने की कोई बात नहीं। जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो लापरवाह हैं, जिसे इस अवेयरनेस के बारे में पता नहीं है, हम उनके घरों में जाएंगे और अपनी 20% को 1 जीरो लगा देंगे। कितनी हो जाएगी? 200। तो जाओ। महाराज एक चीज और। क्या? और महाराज एक बात बता, आप इतने अट्ठे कट्टे कैसे? आप कहाँ दुबकते हैं? वाली जगह तो बताओ महाराज। वैसे तो ये मेरी पर्सनल है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जी बताइए। मैं छुपता हूँ एसी की फ्री ट्रे में। महाराज
मत कर लेना। तो मुझे करना क्या है ये तो बताओ। सोना तो अरे, देती नहीं हो। ये सुबह सुबह इतना सारा काम पड़ा है, ये कौन करेगा? कौन सा काम पड़ा मुझे है? तो ऐसा लगता है तुमसे शादी करके मैं तो नौकरानी बन के आ गई हूँ इस घर में। अच्छा, तो मुझे करना क्या है ये बताइए। अच्छा, और मैं ऑफिस जा रही हूँ हाँ, और जाइए। ये घर का सारा काम, बर्तन, भाड़े, सब्जी, खाना, ये सारा कुछ तुम कर लेना। मैं करूँगा? हाँ, हाँ कर लूँगा कर लूँगा। और एक बात और है, हाँ। और वो छत पे तुम्हारा कूड़ा कचरा जो पड़ा हुआ ना कबाड़, हाँ। वो सारा इकट्ठा करके ना हाँ। और उस नजरू कबाड़ी को बेच देना, ठीक है? ठीक है। और मैं जा रही हूँ, ठीक है? जा। वे चली गई क्या? क्या बाप का नौकर हूँ? ये कर वो कर फला लगा है, मुझे कोई काम धंधा नहीं है। वो वैसे तो सही कह के गई है वो, साफ सफाई कर लो, आजकल चेकिंग चल रही है दिल्ली के अंदर, कभी मैं फंस जाऊँ। हाँ, पहले तो इस मनी प्लांट का पानी फेंकता हूँ और ये प्लास्टिक का बहुत कबाड़ा इकट्ठा हुआ छत पे सारा सकेरता हूँ और ये नजरू कबाड़ी को बेचूंगा जाके। और ये कूलर तो बहुत ऊंचा रखा हुआ छत पे, मेरे बस की नहीं तुम पर चढ़ना। अब चाहे कुछ भी हो, देखो वो भी सो रहे होंगे और मैं भी जाके सो रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ा आलसी आदमी हूँ। मैं तो इनके और इनके जैसे लापरवाह लोगों की वजह से पूरी दिल्ली में फिर से फैल जाऊंगा। कितने लापरवाही से सो रहा है। देखो, अब मैं इसका खून चूसना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं पीऊंगी। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है ताजा खून है जहाँ एडिस मच्छर है वहाँ। एडिस मच्छर! ताजा खून। तो एक काम करते हैं और दूसरों को भी ग्रस्त बनाते हैं। चलो दूसरा शिकार ढूंढते हैं। अरे, ये क्या हुआ? घर का दरवाजा भी खुला पड़ा है और तो और सारा सामान भी बिखरा पड़ा है। अजय कहाँ चले गए जी? हाँ जी। अजय सुनते हो क्या? क्या हो गया? अरे, ये क्या हो गया? मेरी तबीयत खराब हो रही है, बुखार हो रहा है। अरे, ये तो तुम्हारे हाथ में लाल लाल चिट्टे भी पड़ रहे हैं लाल और चित्ते, तुम्हें तो बुखार भी है। बहुत तेज बुखार हो रहा है, मेरा जिस्म भी टूट रहा है। ए भगवान, तुमसे कितनी बार कहा है ये लापरवाही मत करे करो। अब देखो ना, हो गई तबीयत खराब। बातें ही करती रहोगी, मुझे अस्पताल या डॉक्टर के पास ले चलोगी? हाँ हाँ, चलो चलो। चलो। हाँ तो भैया नेक्स्ट। रुक जाओ। अरे क्या शोर मचा रखा है, क्या हो गया? मर गया। कौन मर गया? मैं मर गया डॉक्टर साहब। देखिए देखिए, आप परेशान मत होइए, मुझे बताइए आखिर बात क्या है? डॉक्टर साहब वो पार्टी थी, मैं 30-32 रसगुल्ले खा गया। पार्टी में 30-32 रसगुल्ले? हाँ देखो भाई साहब, पार्टी तो दूसरे की थी, खाना भी दूसरे का था, लेकिन पेट तो आपका अपना था ना, थोड़ा सा उससे खाना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, अरे सब्र करो, अब आप मेरे पास आ गए हो। डॉक्टर साहब रसगुल्ले अभी तक फूटे नहीं है। हाँ हाँ देखिए, ये मैं कुछ चेकअप लिख देता हूँ और ये कुछ दवाइयाँ हैं, बाहर मेडिकल से ले लीजिए। सस्ते हैं ना डॉक्टर साहब? अरे बिल्कुल सस्ती है। आपने दिल्ली सरकार में तो मुफ्त भी है। बिल्कुल सरकारी अस्पताल में जाना तो मुफ्त मिलेगी और वहीं चेक कराओ जाकर, जाओ। जी मुंह में तो कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब में। मुंह में भी परेशानी है? हाँ। मुंह खोलो और खोलो और खोलो। अरे क्या मेरे मुंह में बैठ के डॉक्टर का साहब इलाज करेंगे, देखिए ना। अरे अच्छा अच्छा, एक काम करो, आप जाओ, मैंने चेक कर लिया है, जाओ जाओ जाओ। जी डॉक्टर साहब, मैं तो सरकारी अस्पताल चले जाता हूँ। हाँ सरकारी अस्पताल चले जाओ। हाँ तो नेक्स्ट। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बताइए क्या हुआ? डॉक्टर साहब जी। पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है बहुत तेज। ओहो, पूरे जिस्म में दर्द है और बुखार है। आपके तो ये लाल लाल चिकत्ते भी पड़े हुए हैं। हाँ डॉक्टर साहब। क्या आपके सर में भी दर्द है? हाँ आधे सर में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। जोड़ों में दर्द है? हाँ बिल्कुल। देखो भैया, ये तो डेंगू के लक्षण है। डेंगू का? जी हाँ। यानी कि मैं
राम नाम, राम नाम, राम नाम। देखो भाई साहब, डॉक्टर साहब यानी कि मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मरोगे नहीं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके आसपास कहीं गड्ढों में ऐसा पानी भरा हुआ है जहाँ मच्छर पैदा हो सकते हो? नहीं डॉक्टर साहब, अब तो हमारी दिल्ली की सड़कें बहुत अच्छी है। अच्छा हाँ। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है जो पानी आपने स्टोर करके रखा हुआ हो उसके अंदर वो खुला हुआ हो? बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो साफ सफाई करता हूँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी छत पर टायर, टूटे हुए टीन के डब्बे, टूटे हुए कप, जार या बोतलें पड़ी हो जिनके अंदर बरसात का पानी इकट्ठा हो? डॉक्टर साहब, आज सुबह मैंने सारी सफाई करी है। अच्छा, क्या आपके घर में एसी है? हाँ एसी हैगा। तो क्या आप अपने एसी की सर्विस करवाते हैं, उसकी सफाई करवाते हैं? हाँ बिल्कुल करवाते हैं, सर्विस भी टाइम पे कराते हैं और पानी में रुकने देता मैं। अच्छा, जाहिर सी बात है आपके घर में कूलर भी होगा। हाँ कूलर है, बहुत बड़ा कूलर है। अच्छा, क्या आप उसकी नियमित सफाई करते हैं हर हफ्ते? क्या हो गया? इतनी बार कहा है लापरवाही मत किया करो, लेकिन सुनते ही कहा हूं मेरी। मतलब आप कूलर की सफाई नहीं करते? डॉक्टर साहब, वो ऊंचा रखा था छत पे, मैं सफाई करना भूल गया उसकी। लो जी, आजकल हर जगह आपको पता नहीं है क्या? कि 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट का नारा हाँ। हमारी दिल्ली सरकार ने दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं टीवी में देखता हूँ। टीवी में देखते फिर भी आप अवेयर नहीं हो पा रहे। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा हाल का सुना इसलिए मैंने वो काम नहीं करा। लेकिन आपको पता है ये 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट है क्या? है क्या डॉक्टर साहब? देखिए, जो डेंगू का मच्छर होता है हाँ। वो अगस्त से लेकर सितंबर और अक्टूबर तक सबसे ज्यादा अपनी तादाद बढ़ाता है। अच्छा। सबसे ज्यादा ये लार्वा छोड़ता है और इसी मौसम में लोगों को काटता है और बीमार करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एडिस मच्छर आदमी को काटता क्या है। लेडीज मच्छर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक समझा। अरे ठीक है, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, लेडीज मच्छर ही होता है वो। अच्छा लेडीज। बिल्कुल, क्योंकि मादा मच्छर ही हमेशा काटता है। अच्छा अच्छा, हाँ। ये भी जानकारी मुझे नहीं थी डॉक्टर साहब। बिल्कुल। अब देखिए, मैंने आपका चेकअप कर लिया है। हाँ? मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ। हाँ। और अगर आप यहाँ इलाज नहीं करा सकते तो आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, वहाँ आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा। मतलब फिर भी मैं- सरकारी अस्पताल में मुफ्त बिल्कुल। इलाज? फिर भी मैं चेकअप लिख देता हूँ, आप करवा लीजिए। मैं बच जाऊंगा ना डॉक्टर अरे साहब? बिल्कुल बच जाएंगे, आप बचे हुए हैं। बस। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। घर घर में जाना है, सबको समझाना है, डेंगू के मच्छर से पीछा छुड़ाना है, होगी नैया पार जब हो साफ सफाई, होगी नैया पार जब हो साफ सफाई, कर लो मेरे भाई उनको साफ सफाई, कर लो मेरे भाई उनको साफ सफाई, अरे ये मेरा क्या दी गया? डेंगू महाराज, डेंगू महाराज, अरे डेंगू बहन, डेंगू महाराज, डेंगू महाराज, अरे बचाओ डेंगू महाराज। डेंगू महाराज, बचाओ। अरे अब हमारा बचना बहुत ही मुश्किल है। अब समय आ गया है दिल्ली छोड़ने का। अब दिल्ली में हम नहीं रह पाएंगे। एक काम करो, अपनी जान बचाओ और मुझे भी अपनी जान बचाने दो। महाराज, महाराज। जी हाँ, तो याद रहे 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हमने आपको दिखाया कि डेंगू किस तरह से फैल रहा है। लेकिन आज डेंगू हमारी दिल्ली के अंदर 80% से खत्म होकर के 20% पे रह गया है। लेकिन इन मच्छरों को अभी ये चाहते हैं कि हम और बढ़े, जैसे हमने आपको अपने नाटक के माध्यम से दिखाया। लेकिन हमें कोशिश करनी है, लोगों को अवेयर करना है। जिस तरह से हम अवेयर हुए हैं, हम जानते हैं, इसी तरह हम अपने पड़ोस में अपने बच्चों को, अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को, सबको जाकर हमें बताना है कि डेंगू से हमें कैसे बचना है और डेंगू का सफाया हमें किस तरह से करना है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी डेंगू को साफ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमेशा वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोई बीमारी ना रहे। तो आप लोगों ने हमारा नाटक देखा, हमें यहाँ इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाटक यही खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। द न्यू फेज ड्रामा ग्रुप के ही कलाकार थे जिन्होंने वाकई बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति